दल को एक व्यक्ति से लड़ाई होगी, नरेंद्र मोदी जी से डर है। क्यों सोचते हैं कि हमको मोदी जी को हटाना है, और एक डर है और सौदेबाजी हो रहा है उस डर से कि फ्रैक्चर्ड लोग हैं, टूटे फूटे लोग हैं। और नीतीश जी बार बार कहते हैं कि पहले चुनाव हो गया, वो डर क्यों रहे हैं? अगर पहले भी चुनाव हो गया तो उनको डर किस बात की है? जब आप लड़ाई के लिए तैयार हैं, आपका हथियार तैयार है, तो लड़ाई कभी भी लड़ी जा सकती है। तो इसका मतलब है कि उन लोग तैयार नहीं है, उन लोग चाह रहे हैं कि और 4-5-6 महीना लोकसभा का टर्म बढ़ा दिया जाए ताकि हम और धीरे धीरे तैयारी करें। अभी तक 3 मीटिंग कर दी है, कुछ निकला नहीं है। ऐसे 30 मीटिंग होगा, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। मुंबई में INDIA की बैठक के बाद बिहार में कवायदे तेज हो चुकी है। कई पार्टियां अब जो एनडीए का हिस्सा रही है वो भी तैयारी में जुटी है। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष सुमन जी है। सर, इंडिया की बैठक मुंबई में हुई, लगातार INDI में जो शामिल दल है वो कह रही है कि मोदी को हटाना है। लालू प्रसाद यादव ने भी मन से कहा था कि मोदी को हटाना है। किस तरीके से? देखिए, राजनीति में व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं होती है, और ऐसा लग रहा है कि विपक्षी दल को एक व्यक्ति से लड़ाई होगी, नरेंद्र मोदी जी से डर है। किस बात का डर है ये पता नहीं। उनको तो एक क्यों सोचते हैं कि हमको मोदी जी को हटाना है? उनको तो धन्यवाद, उनको तो ये सोचना चाहिए कि हमारे विकास का मॉड्यूल क्या है, हम किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे कि जनता हमको वोट देंगे और बीजेपी के खिलाफ क्या बात करेंगे। उनका आने वाला 5 साल का क्या प्लान है, देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, देश को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं कि देश को विकसित करना चाहते हैं, विकासशील देश बनाना चाहते हैं। ये उनका कोई एजेंडा नहीं, व्यक्तिगत अपेक्ष है और एक डर है और सौदेबाजी हो रहा है उस डर से कि कोई न, हम लोग सब मिल जाओ और मिल करके एक व्यक्ति को हरा दो, उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, तय कर लेंगे। तो इस तरह का जो फ्रैक्चर्ड लोग हैं, टूटे फूटे लोग हैं एक तरह से, तो उन लोग के अंदर कोई क्षमता नहीं है। और हम समझते हैं कि एक व्यक्ति हैं नरेंद्र भाई मोदी, जो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं, पूरे दुनिया के लोग उनको मानता है, आज विश्व लीडर के रूप में उभर चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था, हम 3री अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं। और इस तिमाही में जब GDP का आया है 7.8 का ग्रोथ रेट आया है, तो ये सब दर्शाता है कि एक एबल लीडरशिप में भारत देश है। चाहे चंद्रयान की बात करें, चाहे सूर्य पर जाने के आदित्य मिशन की बात करें, कहीं भी किसी क्षेत्र में रक्षा की बात करें, सब जगह हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं और देश की जनता उनके साथ है, तो कोई दूसरे का नाम ही नहीं है। बाकी विपक्ष का काम है, लोकतंत्र है, उनको भी प्रयास करना चाहिए, मेरी शुभकामना है। लेकिन उनको सच्चे मन से प्रयास करना चाहिए, विकास की बात करना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति पर अपेक्षा लगाना चाहिए। एनडीए पे कोई असर पड़ेगा? जी, एनडीए पे कोई असर पड़ेगा? चूंकि लगातार कुनबा जो है वो बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि चुनाव पहले हो सकता है, हम और पार्टियां साथ में आ सकते हैं। क्या एनडीए पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, वो कितने लोग मिल जाएं उससे क्या फर्क पड़ता है। एनडीए मजबूत है, इंटैक्ट है, और एनडीए के लीडर एक लीडर मजबूत शक्तिशाली लीडर है जिनको जनता प्यार करती है, जिनको जनता जिनके साथ है। तो किसी के मिल जाने से, सैकड़ों लोगों के मिल जाने से क्या होगा? और नीतीश जी बार बार कहते हैं कि पहले चुनाव हो गया, वो डर क्यों रहे हैं? अगर पहले भी चुनाव हो गया तो उनको डर किस बात की है? जब आप लड़ाई के लिए तैयार हैं, आपका हथियार तैयार है, तो लड़ाई कभी भी लड़ी जा सकती है। तो इसका मतलब है कि उन लोग तैयार नहीं है, उन लोग चाह रहे हैं कि और 4-5-6 महीना लोकसभा का टर्म बढ़ा दिया जाए ताकि हम और धीरे धीरे तैयारी करें। अभी तक 3 मीटिंग कर दी है, कुछ निकला नहीं है। ऐसे 30 मीटिंग होगा, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। तो जो व्यक्ति लाचार है, असहाय है, जो लड़ने का तैयार नहीं हो, तो डरेगा ना कि पहले नहीं हो। तो लड़ाई के लिए बहानेबाजी बना रहा है, लड़ने से डर रहा है। तो ऐसे लोग क्या सामना करेंगे? हम समझते हैं कोई लड़ाई नहीं है, एनडीए पूर्ण बहुमत से और उससे ज्यादा संख्या से जीत के आ रही है। सीट शेयरिंग अभी नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग लगातार बातें सामने आ रही है कि जल्द से जल्द होगा, मगर उससे पहले जेडीयू के विधायक हैं, नेता हैं गोपाल मंडल, वो लालू प्रसाद यादव पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि उनका दिमाग सेट किया गया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी का नाम दिया पीएम उम्मीदवार के लिए। देखिए, खटपट शुरू होती है। देखिए, निश्चित तौर पर खटपट होगा, क्योंकि भावना देश हित का नहीं है, भावना है स्वार्थ का। जब स्वार्थ की भावना आती है तो अपना भावना आता है, अपने बारे में सोचते हैं। जब अपने बारे में आप सोचेंगे तो ईगो का क्लैश होगा। उस ईगो क्लैश में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, तो निश्चित तौर पर लड़ाई होगी, और वो लड़ाई हो ही रही है। जहां तक गोपाल मंडल जी का सवाल है, तो गोपाल मंडल जी का अपना व्यक्तिगत व्यू है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का सम्मान के साथ हम लोग एक व्यक्तिगत तौर पर उनका बहुत सम्मान करते हैं, और सम्मान हमेशा रहेगा। राजनीतिक विवाद अलग है, राजनीति में आप अपने विचारों की लड़ाई लड़ते हैं,
विचार हमारे अलग हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनका हम सम्मान करते हैं और इस तरह की टिप्पणी से किसी को भी बचना चाहिए, क्योंकि लालू यादव हमारे राज्य के पुराने नेता हैं और संघर्षों से आए हुए नेता हैं। ठीक है, बाद में उन्होंने क्या किया उनको न्यायालय द्वारा वो दंड दिया गया और जनता के द्वारा भी उनको बाहर किया गया, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए। एक अंतिम सवाल सर, लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार बातें कर रहे हैं, कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है हम की, क्योंकि लगातार यात्रा पर यात्रा आप भी कर रहे हैं लोगों की? देखिए, हम अपनी कोशिश कर रहा है, हम मजबूत हो रहा है, हम आगे बढ़ रहा है, हम अपना संगठन का विस्तार कर रहा है, लोगों को जोड़ रहा है। जहां तक बात है कि कितने सीटों पर लड़ेंगे, तो देखिए प्रारंभिक तौर पर हर बातें होती है, लेकिन कुछ कंक्लूजन अभी नहीं हुआ है। लेकिन हम समझते हैं कि जब हम लोग सब बैठेंगे तो एक सम्मानजनक समझौता होगा, एक सम्मानजनक कंक्लूजन निकलेगा, तब हम आपको बताते हैं। तमाम सवालों के जवाब पूर्व मंत्री संतोष सुमन ने दे दिया है और जिस तरीके से मुंबई बैठक के बाद कवायतें जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। लगातार इंडिया पर एनडीए भारी पड़ रहा है और एनडीए लगातार सवाल खड़े कर रहा है इंडिया पर। अब जिसको लेकर पूर्व मंत्री संतोष सुमन ने भी जवाब दे दिया है। लालू प्रसाद यादव को भी घेरा है, नीतीश कुमार को भी घेरा है, INDI के नेताओं को घेरा है। क्या होगा आगे, देखने वाली बात होगी। चुनाव कितने सीटों पर लड़ेंगे ये भी बताएंगे। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब करें।